16 स्वामी विवेकानंद। जीवनी। भारत के नव जागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे, पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्रनाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। वे देखने में बिल्कुल साधारण व्यक्ति मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि ये सिद्ध पुरुष होंगे। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूं जैसे तुम्हें। नरेंद्रनाथ की माता उच्च कांक्षणी स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील बने, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और वह दुनिया के सुख भोगे। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए, पर जिसने आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। नरेंद्रनाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्रनाथ पर आया। तब उन्होंने अपने साथियों के साथ संन्यास लेने का व्रत लिया। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-2, 3-3 दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूं जहां की सर्दी का अनुमान थर्मामीटर से भी नहीं लगाया जा सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुझसे हुआ। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, राजस्थान, मुंबई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासुजन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे और जिसे विपदग्रस्त देखते उसे सांत्वना देते थे। जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर निकल गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था जब पश्चिमी जातियां दूसरी जातियों के धर्म विश्वास के स्वागत के लिए तैयार हुई हों। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह समय आया कि स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने ऐसी पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह वक्तृता दी कि श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध हो गई। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना ऐसी बात थी जिससे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई से भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासु जन उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते।
स्वामी जी को अक्सर दिन दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाई हुई, पर अंत में इन सब बाधाओं पर विजय पाई। 16 सितंबर 1896 को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुन सुनकर उनके दर्शन के लिए आंखें बिछाए बैठे थे। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करके आते थे। स्वामी जी का रूप बहुत सुंदर और भव्य था। उनका शरीर सबल और सुदृढ़ था। दृष्टि में बिजली का सा असर था और मुखमंडल पर आत्म तेज का आलोक। कठोर बात शायद उनकी जुबान से कभी नहीं निकली। विश्वविख्यात और विश्ववंद्य होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। संस्कृत साहित्य और दर्शन के वे विद्वान थे और जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार था। वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर वे जप ध्यान